मथुरा की ओर गए तो अक्रूर महाराज देखो, उनको लगता है बेचारे बालक ये क्या कंस को झेल पाएंगे। तो कृष्ण को लगा कि हमारे प्रति अभी इनको शक हो रहा है। तो अक्रूर जी से बोलते इधर आओ, आप स्नान करके आइए जरा। और जैसे अक्रूर जी रास्ते में स्नान करने के लिए नदी में जाते हैं, वो भगवान का विराट रूप देखते हैं महाराज, भगवान को प्रणाम करते हैं, समझ जाते हैं कि ये कृष्ण कौन है, साक्षात भगवान है महाराज। और अब धीरे से मथुरा में प्रवेश करते हैं। बोलिए मथुरा धाम की जय। अब जैसे पहुंचे मथुरा जी में, अक्रूर जी ने बोला महाराज आप तो हमारे घर चलिए, थोड़ा नाश्ता पानी कराइए, मथुरा वृंदावन से चले आप। बोलते हैं मैं चाचा जी मैं आपके घर अवश्य जाता, लेकिन एक सुदामा नाम का एक माली है, वो मेरा बहुत बड़ा भगत है, तो मैं उसके घर जाता हूँ। महाराज देखो कैसे भगवान है, सौलभ्य, माली के घर चले गए। और महाराज कितना सुंदर वर्णन है। शाम को जब ये लोग नगर दर्शन के लिए, शाम हो गई नगर दर्शन, तो इनके अंदर महाराज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। किसके अंदर? दोनों के अंदर, कृष्ण और बोले हम गांव के छोरे, ना पहनने की तमीज ना उड़ने की तमीज, कुछ भी पहन के चले आए। और ये शहर में तो कितने सुंदर सुंदर कपड़े लोग पहन के घूम रहे हैं, हमारा तो कोई कपड़ा ही ठीक नहीं है। तो महाराज ये गए कहाँ, कपड़े की दुकान पर, एक गट्ठा लेके आ रहा था। धोबी से इन्होंने पूछा महाराज ये किसके कपड़े हैं? बोले महाराज ये कंस का कपड़ा है। बोले ये हमको दे दो। बोले गवार कहीं का, गाँव गावड़े, अपने मालूम में क्या बोलते हैं, गावठी। तो महाराज उसने झटक दिया कृष्ण को, भगवान को एकदम अच्छा लगा। बोले ऐसा इतना अभिमान? बोले कंस का कपड़ा हाथ लगाने की औकात रखते हो? महाराज देखो नौकरों में भी बड़ा अभिमान होता है, मैं तो आपको क्या बताऊं, गुरु को अभिमान नहीं होता, चेले को अभिमान हो जाता है। देखा है, चेला अभिमान हो जाता है, मिलने नहीं देते। सही बात है। राष्ट्रपति को ना अभिमान, उनके नौकरों को, कलेक्टर और कमिश्नर को नहीं होता, मैं तो उनके नौकरों को जाता है महाराज। कंस के धोबी को इतना अभिमान। महाराज भगवान ने कहा हो महाराज, भगवान ने जो मारा उसको हो इतना मारा उसको, और धोबी का गट्ठा पूरा खोल लिया महाराज। वो तो मर गया वहीं पे, एक ही झापड़ में। आप उसका कपड़ा ले लिया। अब कपड़ा तो नाप का नहीं था, तो नाप के टेलर चाहिए। ये जब हरकत हो रही थी तो बाजार में हो रही थी, तो टेलर लोग भी देख रहे थे बाजार में। तो जैसे ये गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं, सब काम छोड़ो, पहले आपका काम होगा। और महाराज घंटों भर में पूरे गोपियों जितने भी सब लोग साथ में आए थे, सब का क्या हो गया, वस्त्र बन गया। अब भगवान को चमाचम महाराज। उधर से भगवान ने कहा इन लोगों की खुशबू आती, हमारे शरीर से खुशबू नहीं आ रही। उधर से देखा महाराज, क्या लगाते उसको, चंदन, कहाँ लगाते यार तुमने? दियो। सबसे गंधौरा काम है आपको बताना। 4 दिन ना नहाओ, उसके बाद अंदर लगा के फुसफुस ट्रेन फ्लाइट में बैठ जाओ, थोड़े देर में सब समझ में आता है कि क्या लगाए पड़े, गंदा रहा है। बाद बैठे तो हमें तो एलर्जी हो जाती है, बह रहा है। वहां सब डीओ लगाए थे हमारे शहर में। वहां पर इनको एक कुबड़ी दिखी महाराज। बोले ये क्या है? बोले ये चंदन है। बोले इसका क्या करोगी? बोले कंस के लगाऊंगी। बोले भैया ये हमारे लगा सकती हो? बोले जरूर लगा दूंगी। और महाराज भगवान कृष्ण के पूरे शरीर में अंग राग लगाया उसने। भगवान ने कहा मैं आपको क्या दक्षिणा दूं? वो कुबड़ी थी महाराज, एक पैर उसका अंगूठे पे रखा और उससे कैसा किया, टक उसको पूरा क्या कर दिया, सीधा कर दिया। और महाराज वो तो एकदम ठीक हो, इसका कुबड़ा रोग भी ठीक हो गया।
अब यहाँ पर रनिंग कमेंट्री सुनाई जा रही थी, किसको? कंस को। ये हो गया। अब इनको मारने के लिए महाराज एक हाथी रखा गया, उसका नाम था कुवलया पीठ। उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था महाराज। भगवान कृष्ण बोलते हैं महाराज कुवलया पीठ को ऐसा मारा, उसका एक दांत उखाड़ दिया और एक दांत लेकर महाराज गए और महावत को भी मार डाला। और अब पहुंच गए भगवान किसके पास? कंस के पास। कंस ने कहा महाराज हमने बड़ा तुम्हारा नाम सुना। तो पहली बार मामा और क्या भांजे में, मामा भांजे की मुलाकात हो रही है। तो कंस बोलता है मैं तुमको दंगल कराना देखता हूं तुम्हें कितनी दम है। भगवान ने कहा स्वागतम। भगवान ने एक वाक्य बोला बस। क्या बोला? कुश्ती आयु और वजन के अनुसार होनी चाहिए। आज भी ऐसी होती। वो आयु तो देखो भैया हमारी, और वजन, और तुम्हारे पास इतने भारी भारी मोटे मोटे ये सब पहलवान। तो वो बोलता है तुम अपने आप को बालक समझते हो? कुवलया पीठ को तुमने मार डाला, तुमने कितने सारे लोगों को मार डाला, अभी भी कैसा समझते हो महाराज? ओ कंस तो माना ही नहीं। अब यहाँ पर नंद बाबा भी वहां बैठे हैं महाराज, और वो चिल्लाते हैं वाह कृष्ण पीठ डालो इसको, पीठ डालो इसको। और भगवान ने जो उसके जो पहलवान थे चाणूर, उसको वही पीट के मार दिया महाराज। चाणूर के बाद उसी दंगल में मुष्टिक को मारा, और जो कूट नाम का बलवान ने उसको घुमा घुमा के मार दिया महाराज। उनके 5 प्रधान मल्ल मार दिए गए। अब भगवान ताल ठोकते हैं, और भगवान ने ऐसी छलांग मारी कि जो जहां कंस बैठा था भगवान वहां पहुंच गए। ओहो, भगवान ने कहा तुम्हारी बारी है। महाराज वो तो सब पका गई, इतनी जल्दी कहाँ, ये यहाँ था, यहाँ कहाँ से आ गया ऊपर। और भगवान ने कंस को उठाया और नीचे पटक दिया, और कंस की जो मृत्यु हुई वो किससे हुई? हार्ट फेल से। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज कंस का वध हो गया हार्ट अटैक से। बड़ा दारुण प्रसंग है। आज इतने सालों बाद अपनी मैया से मिले हैं। कौन सी मैया? यशोदा तो वहां है। देवकी से मिलते हैं और बोलते हैं भगवान मैंने आपका वात्सल्य रस नहीं लिया। वसुदेव जी को पिता कहते हैं। वाह, वसुदेव जी ने उन्होंने कहा महाराज आपके कारण पिताजी, हमारे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ। जिस दिन से मैं पृथ्वी पे आया हूँ उस दिन से सबको कष्ट हुआ। और एक बड़ी सुंदर बात कही, जो लड़के लोग हैं वो सुने महाराज। भगवान ने बोला है पुत्रों के लिए। क्या पुत्रों के लिए बोला है? वो कहते हैं पुत्र युवा होवे समर्थ हो, अगर उसके बावजूद समर्थ होवे, वृद्ध ना हो, जवान हो, उसके बावजूद अगर अपने माता पिता की उपेक्षा करता है, उनको वृद्धाश्रम में डाल देता है पुत्र, और उनका ठीक ढंग से पालन नहीं करता, उनकी नित्य उपयोगी वस्तुओं को विलास नहीं कर पाता, उनकी सेवा नहीं कर पाता पुत्र, तो ऐसा व्यक्ति अपना मांस खाता है। क्या जरूरत मुझे वृद्धाश्रम की, आप बताओ। अगर ये संस्कार हमारे पुत्रों में हुए तो हर पुत्र अपने माँ बाप को घर में रखे, आश्रमों में भेजने की क्या जरूरत है महाराज। ये हमारी संस्कृति नहीं है। वृत्तिम न दद्यात् प्रेत्यं स्वमांसं खादयन्ति। महाराज ऐसे पुत्र की बड़ी दुर्गत होती है। और अभी जब मैं देखता हूँ महाराज तो आंसू आ जाते हैं पुत्रों का व्यवहार देखकर। भगवान कृष्ण ने महाराज ऐसा बोला। अब नंद बाबा के पास गए महाराज, और अब अकेले में पढ़ने की बात है। किस मुंह से कहें नंद बाबा को? क्या बोलते हैं? बाबा अब आप जाओ, अब मैं कभी नहीं आऊंगा। ले सोचो नंद बाबा कैसे बर्दाश्त करेंगे।
बाबा तुम यहाँ से जाओ, अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मुझे आगे की ओर लीला करनी है महाराज। बाबा को समझाते हैं। बाबा व्रज की ओर गमन करते हैं फिर से, और भगवान अब पढ़ाई लिखाई तो कुछ कर लें तो हमारे आश्रम के आते हैं। किधर भगवान कहाँ है हमारे? इंदौर, उज्जैन, इंदौर और उज्जैन की ओर। वहाँ अभी भी सांदीपनी आश्रम, मैं पिछली बार भी आया था, आपको बुला के गया, आप आइए। वहाँ बहुत ही सुंदर आश्रम है हम लोगों का। आपको जो सुविधा चाहिए, एसी चाहिए, अटैच टॉयलेट चाहिए, गर्म पानी चाहिए, कार चाहिए, सब कुछ है। आके देखिए एक बार जरा। महाराज 1 घंटे के रास्ते पर हमारे यहाँ भगवान उज्जैन पधारे हैं, और उज्जैन में सांदीपनी ऋषि से क्या करते हैं? दीक्षा लेते हैं, शिक्षा लेते हैं। कितने दिन? 64 दिन और रात में 64 विद्याएं भगवान ने क्या कर ली? अहोरात्रै चतुष्षष्ट्या संयतो तावती कला गुरु दक्षिणा आचार्यम छंदमापस्थिन। महाराज अब गुरु दक्षिणा की बात आई। गुरु दक्षिणा की बात आई तो उनकी माता महाराज रो के कहती है, और एक उपनिषद में वाक्य आया, आचार्यायम प्रियम धनमारत्य प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी। आचार्य की दक्षिणा ये है गुरु की कि जो आचार्य का प्रिय धन है उसको लाके आचार्य को दो, जो आचार्य चाहता है। इनकी मां, उन्होंने बोला हमको तो नहीं चाहिए महाराज, मेरी अपनी गुरु मां से पूछ लो। मां ने बोला मेरा लड़का एक बार समुद्र में गया था, और समुद्र में गया तो आज तक वापस नहीं आया, मेरे पुत्र को ला दो। किसने मांगा? ये गुरु मां ने। जैसे ही गुरु मां ने मांगा महाराज, और भगवान गए समुद्र में, और शंखासुर का उन्होंने महाराज वध किया, और उसके वो पेट में नहीं था बच्चा महाराज, सीधे फिर यमपुरी गए भगवान, और किसी तरीके से भगवान ने माता के पुत्र को लाकर दिया। अब यहाँ भगवान नई बड़ी अक्रूर जी की हस्तिनापुर यात्रा हुई। उद्धव जी की लीला मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ, इसलिए अब विशेष बात नहीं बताऊंगा। बस उद्धव जी को कभी भी गलत मत समझना। उद्धव जी परम भागवत हैं, कतई ज्ञान का अहंकार नहीं है। भगवान के दिए गए वस्त्र ही वो पहनते थे। भगवान जहाँ नहीं जा सके वहाँ भगवान ने किसको भेजा? आज भी बद्रीनाथ में जो मूर्ति है वो किसकी है? उद्धव जी। इसलिए बोलिए उद्धव महाराज की जय। अब भ्रमर गीत आता है महाराज, और भ्रमर की बात बड़ी बीत यहाँ लिखा महाराज। उद्धव वाच, उद्धव जी ने कुछ संदेश दिया। ये सुनिए बस आखिरी बात। श्री भगवान अब संदेश आया कृष्ण को महाराज गोपी का। कैसे? उद्धव महाराज देखो क्या बोलते हैं, बोलते उद्धव जी हैं, मुंह किसका है? उद्धव जी का। बात कौन कर रहा है? कृष्ण। किससे बात कर रहे हैं? वो गोपी। इतने साल हो गए ना, तो कृष्ण भगवान ने संदेश भेजने के लिए किसको भेजा? उद्धव को। और बड़ी सुंदर बात बोली है, बोले गोपियों मैं तुमसे कैसे अलग हो सकता हूं? बताओ। व्यक्ति का संयोग और वियोग होता है, आकाश का संयोग वियोग होता है। मैं तो सभी के चित्त में गया हूं। हाँ, शरीर के रूप में तुम्हारे पास में नहीं हूं, लेकिन मैं सर्वव्यापक सत्ता हूं। मैं अभी भी चाहूंगी तो मैं तुम्हारे पास हूं। बहुत ही सुंदर उपदेश दिया महाराज उद्धव महाराज ने। और अब आगे उद्धव महाराज कृष्ण के पास आए। उद्धव पूना आगच्छत मथुरां कृष्ण पालितां। मथुरा महाराज अब कृष्ण के द्वारा पालित हो रही है। अब तो कंस का वध हो गया, और देखो जितने अच्छे लोग हैं, ये उग्रसेन को महाराज राज्य दे दिया। यहाँ तक तो उद्धव जी की कथा थी। अब कुब्जा का उद्धार हो गया, अक्रूर जी भी लौट गए। अब कथा का 10वें स्कंद का प्रथम भाग समाप्त होता है। 1 मिनट
भगवान का नाम में फिर भी बात। दसम स्कंद का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है महाराज। जरासंध के साथ भगवान का 18 बार युद्ध हुआ। कितना? 18। और उसको इसलिए छोड़ देते थे कि वो जाके अन्य शत्रुओं को और इकट्ठा करता था, तो भगवान को कहीं जाने की जरूरत, खुद लेके चला आता था शत्रुओं को और भगवान मारते थे, और जरासंध को नहीं मारते थे। और भगवान ने अपनी राजधानी क्या बना ली? द्वारिका। कहाँ चले आए? द्वारिका। ये तो सब दे दिया किसको? मथुरा। और अब कहाँ चले आए? अपना द्वारिका। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। द्वारिका में अपनी राजधानी बनाई महाराज, और वो जो समुद्र के तट पर है, और कल इस पर और देखेंगे, तो बीच में महाराज मुचकुंद का उद्धार किया है, काल यवन का उद्धार किया है, जरासंध रह गया था महाराज। अब रुक्मिणी का जो विवाह का प्रसंग है, इसी बात करूं। बलदाऊ, देखो जो सबसे पहले विवाह जो हुआ वो बड़े भाई का हुआ। बलदाऊ जी का जो विवाह हुआ वो आनर्त देश के रैवत राजा से था, और उनकी कन्या कौन है? रेवती। तो बलराम जी का विवाह किससे हुआ? रेवती जी से। इधर रुक्मिणी जी का संदेश आता है, ब्राह्मण लेके आता है, और क्या संदेश आता है? बोलते हैं प्रभु शिशुपाल आया है और वो मुझसे विवाह करना चाहता है, क्या शेर का हिस्सा सियार ले जाए? ये मौजूद है आपको? शेर का हिस्सा सियार ले जाए, ये आपको मंजूर? ये स्वीकार है प्रभु? कृपया करके मुझको लेके जाइए। महाराज अकेले गए भगवान। जैसे ही रुक्मिणी माता जी अंबिका देवी का पूजन करने आई, ध्यान से सुनना भाई, अंबिका माता का पूजन करने आई, और उन्होंने बताया वहीं पे मिलना कृष्ण, और मेरे को किडनैप भगा ले जाना। ये प्रथा वहीं से चली हुई है, हर विद्या के आचार्य ही
गांधर्व। इन्हीं को पहले से ही बता दिया कि मैं मंदिर आऊंगी, वहीं से तुम मुझको ले लेना। आहा। और ऐसा ही हुआ, अंबिका देवी के मंदिर गई महाराज, माता जी का आशीर्वाद लेती हैं। रुक्मणी जी साक्षात लक्ष्मी का अवतार है। भूयात् पतिरे में भगवान कृष्ण तद अनुमोदताम। एक बार ये 53 चैप्टर है इसका, 46वां श्लोक। और जैसे ही पूजा करके उतरी और भगवान का रथ आके एकदम खड़ा हुआ, और देखो आप भगवान कितने हैं, भगवान कितनी आन बान रखने वाली। स्त्री स्वयं बढ़े तो आगे अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने अपना हाथ दिया किसको, रुक्मणी जी को, और बोला आ जाओ। और महाराज रुक्मणी जी तुरंत रथ में कूद गई, रथ में आ गई। तो कैसी प्लानिंग होगी, एकदम मंदिर के आगे रथ, एक हाथ दिया और वो सीधे चली आई रथ पर। और जैसे ही रथ पर आरूढ़ किया महाराज, रथ भगा। और जैसे ही रुक्मी को पता लगा उनके भाई को, उसने बोला आज कृष्ण को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और शिशुपाल तो और चिढ़ गया, वो विवाह करना चाहता था। सब लोग चकित रह गए महाराज, भयानक युद्ध हुआ इन लोगों के बीच, भगवान ने उनको पराजित कर दिया। तब तक दाऊ जी भी आ गए महाराज। रुक्मी नहीं मानता महाराज, उन्होंने रुक्मी को पकड़ लिया। भगवान बोलते हैं अब तो तुम मेरे साले हो, लेकिन तुम मानते नहीं हो, अभी भी दुष्ट। तो भगवान ने क्या किया, उसको बांधा और उसका मुंडन कर दिया। किसका, साले का महाराज, सब बाल काट दिए। अब किसी छत्री के लिए महाराज बहुत बड़ी बात है उसका मुंडन कर देना। रुक्मणी जी कांपती हैं, ये क्या हो रहा है, मेरे विवाह का दिन आज मेरा भाई मर रहा है, ऐसा कैसा विवाह हो रहा है। और बलदाऊ जी को खबर लग गई कि कृष्ण संकट में है, तो बड़े भाई की तरह महाराज बड़े जोर से डांटते गए, कृष्ण तुमने बड़ा गंदा काम किया, अपहरण करके ले आए। कृष्ण का विरोध किसने किया, बलराम, बहुत गंदा काम किया तुमने ये किडनैप करके। महाराज रुक्मिणी जी को बहुत अच्छा लगा अंदर से, इनके परिवार में कोई ऐसा भी है जो कृष्ण को भी टपटने वाला, एक जरूर आदमी होना चाहिए। इसको बोलते हैं ज्येष्ठ, कोई जेठ भी होना चाहिए, डपटने वाला होना चाहिए। अंदर से माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। इस तरह के विवाह को ब्रह्म क्या राक्षस विवाह कहते हैं। विवाहों के कई प्रकार हैं ना, गांधर्व। तो ये तो राक्षस विवाह है। और भगवान को भी प्रिय नहीं था हमारा, ले तो आए और भगवान ने इसको कहा अब द्वारिका में एकदम क्या बोलते हैं रिसेप्शन करेंगे और फिर से शादी करेंगे। तो द्वारिका में भगवान ने फिर से कौन सा विवाह किया, ब्राह्म विवाह किया, जो अच्छा विवाह है। और तब जाके वो विवाह सामने हुआ। बस 2 वाक्य, भागवत में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। रुक्मिणी विवाह में छोटे पर से देख रहा हूँ, इस विवाह में जो करता है, जैसे माता जी, एक वास्तव में जैसे कन्यादान होता है, और सबसे बड़ा जो दान कहलाता है वो कौन सा है, कन्यादान। इसलिए बोलते हैं हर आदमी भागवत कराने की क्षमता नहीं रखता, जीवन में 1-2 बार करा ले तो बहुत बड़ी बात है, भाग्यशाली, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, कन्या लेना देना सब कन्यादान। तो महाराज आज आपके सामने ये ड्रामा नहीं है, ध्यान रखना आपको, इसलिए मैं पंडित जी जैसे सचमुच में कन्या का विवाह होता है, ऐसे ही अभी कन्या के जो माता पिता यहाँ रुक्मिणी साइड के बैठे हैं, कौन, हमारी सविता अम्मा और उनके भी लेंगे, शायद ये लोग क्या करेंगे, संकल्प लेंगे कि मैं अपनी लड़की किसको सौंप रही हूँ, भगवान कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण कौन है, शालिग्राम भगवान, और रुक्मिणी जी किसका प्रतीक है, यहाँ देख रही हैं कितनी सुंदर बनाई गई है, किसने बनाई, बहुत सुंदर बनाया, रुक्मिणी जी बनी। तो हम लोग यहाँ पे पंडित जी संकल्प करेंगे, ना सुनिए, फिर तब तक हम लोग संकीर्तन करेंगे, फिर आप भगदड़ मत मचाना। आपको यदि जो करना है वो मेज रखी है, आप जो सामान लाए हैं वो यहाँ कर कर जो चंदन टीका करना हो आराम से कर लीजिएगा, है ना।
थोड़ा सा कीर्तन कर लो, फिर विवाह कर। सभी साधकों से एक विशेष अनुरोध रहेगा, आप एक लाइन से आए और ये मेज पर अपना भाव प्रकट करके अभी नहीं, साइड से निकलें। बात अभी नहीं, जब शुरू हो जाएगी प्रक्रिया उसमें हम आपको इशारा करेंगे, आप आराम से। बाकी सब लोग शांत होकर वहीं बैठे और इस दृश्य का आनंद लें। संकीर्तन हाँ? कोई अभी सभी लोग बैठे रहे, कोई भी हवर तबड़ नहीं होगी। अभी संकल्प पढ़ा जाएगा और थोड़ा सा संक्षिप्त समय की मर्यादा को समझते हुए संक्षिप्त जो है पूजन होगा। बहुत सूत्रात्मक ढंग से होगा। महाराज जी का आदेश है कि बहुत संक्षिप्त सार गर्भित रूप में, जब महाराज जी का आदेश होगा तब संकीर्तन प्रारंभ हो जाएगा। थोड़ा सा संकल्प पढ़ेंगे। थोड़ा हम संकल्प पढ़ेंगे, इसके बाद संकीर्तन शुरू करेंगे। ओम हरि ओम। समय की मर्यादा हम सब लोगों को पता है, बहुत संक्षिप्त सार गर्भित नहीं। फिर दो चेयर दे, दो चेयर अरे आपकी कह रही है संकल्प की। ओम हरि ओम। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा। सब लोग बैठे रहिए, कोई भी हवर तबड़ न करे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा। या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शिवाय ध्यानतरा शुचि पुंडरीकाक्षं पुनातो। ओम हरि ओम हरि ओम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पहले आप नारायण जी का, पहले वर का पूजन होगा भगवान नारायण जी का। ओम हरि ओम। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधा निदति पदं समूढमस्य पादं सुरेश्वाहा। ओम वराय नमः, वरचरण कमलेभ्यो नमः। फिर कन्या के पैरों का पूजन करिए। ओम कन्याय नमः, कन्याचरण कमलेभ्यो नमः। तुलसी महारानी नमः, शालिग्रामाय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सारिक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पयः ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोदाः पयस्पतिः प्रदिशः सन्तु मजम्मः। इस विवाह के जितने भी साक्षी हैं, विवाह से ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे बाल बच्चों का विवाह और अच्छे से उनका निर्वाह हो सके। तो विवाह वही सफल विवाह है जिसमें निर्वाह हो जाए। ओम हरि ओम। नारायणाय नमो नमः। ओम पाद्यमस्ते अर्घ्यमुखी आग्नेयजलं सर्वांगे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नारायणाय नमः। श्री राधाकृष्णाभ्यां नमो नमः। ओम मां श्री कृष्णचंद्राय नमः। ओम रुक्मणी महारानी नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम मां गठजोड़ करा दीजिए, गठजोड़ तुलसी माता का और शालिग्राम जी का गठजोड़ करा दो। ओम यदा वदनं दाक्षायण हिरण्यगं शतानेकाय सुमनस्य मानः तन्मा अवदनामि सतसारदाय युगं दरिष्टिर्यथा सम्मः। ये गठजोड़ हो गया है तुलसी महारानी का और शालिग्राम जी का। अब हाथ पीले कर दीजिए। ओम मां कस्तूरी कुलकृत्या तिलकं कललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नर्मोक्तिकं करकर्णे जीर्णोकैकङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे मुक्तावली गौकास्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणिः। अब जो है हाथ पीले हो गए। हाथ पीले होकर के अब कन्या नाम का संकल्प ले लीजिए। हाथ में द्रव्य दक्षिणा रख करके ओम हरि ओम। सब लोग बोलेंगे, जितने भी बैठे हुए ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु ओम नमः परमात्मने प्राणपुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्यब्रह्मणोनिधियप्रहादेशि श्रीद्वारा कल्पितः विष्णुमन्त्रे अष्टाविंशतमे कलिप्रथम कर्णे जन्मदिवि
खंडी भारत पौधावताय षष्ठवत् संवत्सराणां मध्ये षष्ठवत् संवत्सराणां मध्ये पिंगल संवत्सर मासानां मासो कल्पति मासे सुबी मासे एवं महामीना फाल्गुन मासस्य सुबी नवम्यां तिथि वासरवासनान्वितायां सुबी वासनान्वितायां असोमासां रवि रुद्रायण हरिद्वार पत्रिका श्री गंगा रुकी